भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर बातचीत नाकामयाब हो गई। चीन ने देप्सांग बॉर्डर और डेमचोक के पास भारतीय सैनिकों के गश्त करने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में शीर्ष सैन्य अधिकारियों की बातचीत में कोई ठोस हल नहीं निकल पाया है। लगभग 4 महीने के बाद चीन के साथ टॉप लेवल की 2 दिन चली सैन्य वार्ता में दोनों देशों के बीच मसला हल नहीं हुआ। 17 घंटे की बातचीत के बावजूद पूर्वी लद्दाख के देप्सांग मैदानों और डेमचोक में सैनिकों के टकराव का हल नहीं निकल पाया। चीन रणनीतिक रूप से देप्सांग मैदानों, उत्तर में महत्वपूर्ण दौलत बेग ओल्डी और काराकोरम दर्रे और डेमचोक के पास चार्डिंग निंगलुंग नाला ट्रैक जंक्शन की ओर भारतीय सैनिकों के गश्त करने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया है। हालांकि रविवार और सोमवार के बीच जो चुशुल मोल्डो सीमा बैठक पर कोर कमांडर स्तर की वार्ता में जो 9वें दौर में हुई थी, फौरी तौर पर कोई प्रगति नहीं हुई है। बातचीत पिछले कुछ दौर की बनिस्बत बेहतर रही। बातचीत में दोनों रिश्तों के बीच भरोसा बढ़ाने और 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर फोर्स के स्तर को और नहीं बढ़ाने के लिए कुछ समझौते किए गए थे। 23 अप्रैल को 18वें दौर के बाद अलग अलग बयानों के विपरीत मंगलवार को दोनों पक्षों द्वारा एक संयुक्त बयान जारी करने में भी ये दिखाई दिया। संयुक्त बयान में कहा गया कि भारत और चीन शेष मुद्दों को तेजी से हल करने और सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत जारी रखने पर राजी हुए हैं। आखिर देप्सांग में विवाद की जड़ क्या है? क्यों भारत और चीन के बीच ये इलाका झगड़े की वजह बना हुआ है? दरअसल देप्सांग एक प्लेन इलाका है। हालांकि इसकी ऊंचाई करीब 16,000 से 17,000 फीट है। ऐसे में सामरिक रूप से ये काफी अहम है। भारत 3 साल से ज्यादा वक्त से पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद हल करने के पहले कदम के तौर पर देप्सांग और डेमचोक में सैनिकों की वापसी के लिए दबाव डाल रहा है। हकीकत यह है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सैनिकों को देप्सांग के मैदानों में बॉटल नेक या वाई जंक्शन के इलाके में उनके पारंपरिक गश्ती केंद्रों यानी कि PP 10, 11, 11A, 12 और 13 पर जाने से रोक दिया है। ये भारत के अपने इलाके में लगभग 18 किलोमीटर अंदर है। चीन हकीकत में इस इलाके में 972 वर्ग किलोमीटर एरिया का दावा करता रहा है। ये तिब्बत को शिनजियांग से जोड़ने वाले अपने अहम पश्चिमी राजमार्ग G219 के करीब है। अब आपको बताते हैं कि डेमचोक में विवाद से DBO का क्या कनेक्शन है। यही हालात कमोबेश डेमचोक के पास CNN ट्रैक जंक्शन के पास भी हैं। इसके अलावा पेंगोंग त्सो कैलाश रेंज, गलवा घाटी और गोगरा हॉट स्प्रिंग जैसे इलाकों में सेना के हटने के बाद बड़े पैमाने पर भारतीय इलाके में बने नो पेट्रोल बफर जोन बन गया है। इसका मतलब है कि भारतीय सैनिक अब अपने 65 PP में से 26 तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये उत्तर में काराकोरम दर्रे से शुरू होकर पूर्वी लद्दाख में दक्षिण में चुमार तक जाते हैं। यहाँ से एक रास्ता दौलत बेग ओल्डी यानी कि DBO की तरफ जाता है। दौलत बेग ओल्डी एक ऐसी जगह है जहाँ मौसम बहुत मुश्किलों भरा होता है। यहाँ सर्दियों से लेकर गर्मियों में खुले में रहना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ कुछ मिनट से अधिक खुले में खड़े होना संभव नहीं होता। इसकी वजह तेज हवा और ठंड होती है। दौलत बेग ओल्डी में ही भारत का सबसे मुश्किल एडवांस लैंडिंग ग्राउंड ALG है। इंडियन एयरफोर्स दौलत बेग ओल्डी को दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी बताता है, जिसकी ऊंचाई 16,300 फीट है। पिछले 1 दशक के दौरान एयरफोर्स यहां पर हाई विजिबिलिटी लैंडिंग करता रहा है। उससे उसकी ताकत का पता चलता है। पिछले 3 सालों में LAC पर अपनी सैन्य हालात को लगातार मजबूत कर रहा है। चीन ने यहां नए बुनियादी ढांचे के निर्माण के अलावा सिक्किम अरुणाचल प्रदेश सीमा पर भी कदम बढ़ाया है। इसकी वजह से 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर के यांगसे में प्रतिद्वंदी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। फिलहाल दोनों देशों के बीच एक बार फिर सीमा विवाद पर बातचीत नाकामयाब रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए NBT ऑनलाइन।